हेलो बच्चों। आज मैं आपको रेशियो के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये पता होना चाहिए कि रेशियो आखिर होता क्या है। मैं रेशियो की बात करूँ तो रेशियो मतलब होता है डिवीज़न। सिंपल सी भाषा में डिवीज़न कह सकते हैं, लेकिन सीधा साधा ये डिवीज़न नहीं है। मतलब इसका है कि आप इसको कह सकते हैं डिवीज़न का कंपेयर करना रेशियो कहलाता है। ठीक है, मतलब आपको अगर कंपेयर करना हो डिवीज़न से तो वो रेशियो कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 3, तो ये बीच में जो सिंबल यूज हुआ है ना, इसको इसको हम इज टू या रेशियो बोलते हैं। इज टू या क्या बोलते हैं? रेशियो। ठीक है, ये इज टू या रेशियो कहलाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इसे रेशियो भाग में तो कह सकते हैं कि एक रेशियो होता है, भाग का डिवीजन रेशियो होता है, लेकिन ये आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा कि आखिर ऐसा क्या है, मतलब क्यों इसको हम ऐसा कहते हैं, ये रेशियो क्यों होता है, क्या कारण है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक काम किया कि आपको मैंने 150 टॉफ़ी 150 टॉफ़ी कही, मैंने टॉफ़ी दे दिया आपको। ठीक है, और मैंने कहा कि इस टॉफ़ी को आपको 2 लोगों में बांटना है। ठीक है, यहाँ पर कोई 2 लोगों में आपको इस टॉफ़ी को बांटना है। और मैंने एक कंडीशन और दे दी। वो कंडीशन क्या है? मैंने कहा कि आप तो ये टॉफ़ी तो बांटिएगा, ज़रूर बांटिएगा, लेकिन आपको इसको कुछ कंडीशन के अनुसार बांटना होगा। मतलब क्या कि आपको इसे बांटना होगा 2:1 के हिसाब से। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या कि अगर एक बड़े डब्बे में 150 टॉफ़ी रखा हुआ है, तो आपको उसमें से जब भी आप खुद के लिए, मान लीजिए ए आप हैं और बी कोई और है, तो जब भी आप अपने लिए उससे 2 टॉफ़ी निकालिएगा तो दूसरे के लिए 1 टॉफ़ी निकाल के रखना होगा। ठीक है, अगर आप अपने लिए 4 टॉफ़ी निकालिएगा तो उसके लिए 2 टॉफ़ी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार की बात करूं तो एक बार में आप उस डब्बे से कितना टॉफ़ी निकालिएगा? 2 तो अपने लिए निकालिएगा और 1 उसके लिए निकालिएगा, तो टोटल आप निकालिएगा 3 टॉफ़ी। 1 टाइम में 3 टॉफ़ी निकालिएगा। अच्छा, तो ये 3 टॉफ़ी ख़त्म कितने देर में हो जाएगा? अगर मैं बात करूं तो ये 3 टॉफ़ी कब तक में ख़त्म हो जाएगा? तो 150 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। इससे पता चल जाएगा कि वो 150 टॉफ़ी कितने समय तक चलने वाला है। ठीक है, मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ। इसको अगर मैं काटूँ तो 3 5 जब 15, ओके, और ये 0, यानी 50 बार में ख़त्म हो गया, 50 टाइम में ख़त्म हो गया। अगर आप 3 टॉफ़ी निकालते जाइएगा तो 50 टाइम जब आप निकाल लीजिएगा ना, तो उसमें कोई भी टॉफ़ी नहीं बचेगा, एकदम 0 टॉफ़ी बचेगा। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ से 1 का वैल्यू 50 आया है। ओके, अब आपको देखना होगा कि आपका पहला रेशियो क्या था, आपने किस रेशियो में इस टॉफ़ी को बांटना शुरू किया था। तो मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ 2:1 में टॉफ़ी को बांटना शुरू किया था। मतलब अगर आपने 2 लिया तो दूसरे व्यक्ति को 1 दिया, तो 1 का वैल्यू तो 50 आया है। तो आप खुद का टॉफ़ी निकालिए कि आपको कितना मिलेगा। 1 का वैल्यू 50 आया है, आप 2 रेशियो में ले रहे हैं, 2 रेशियो में ले रहे हैं, 1 का वैल्यू 50 तो 2 का वैल्यू 100, 100 हो गया। तो मतलब 50 टॉफ़ी आप दूसरे को दीजिएगा और 100 टॉफ़ी आप खुद लीजिएगा। हो गया, कितना सुंदर सा ये चीज़ है। ये तो टॉफ़ी वाली बात हो गई। अब मैं बात करूँ आपसे कि ऐसे नॉर्मल रेशियो क्या होता है। 5/4 में जो रेशियो रहता है वो बस सिंपल सा रहता है कि भाई आपको मैंने दे दिया कि यहाँ पे 2:3 है, आप बताओ ये फ्रैक्शन में कैसा होगा। तो मैंने आपको क्या कहा
कि रेशियो का मतलब होता है डिवीजन का कंपेयर करना। तो मतलब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 2/3 हो गया आंसर। अगर मैंने आपको कहा कि कोई चीज़ 4:5 में है, तो आप इसको नॉर्मल क्या करिए, आप इसको नॉर्मल 4/5 कर लीजिए, 4/5। ओके, रेशियो कंप्लीट। इसी तरीके से रेशियो अभी और चलेगा। रेशियो में होगा आपको पूरा, जब ये रेशियो सीख लीजिएगा फिर आप बांटना सीख जाइएगा, फिर सीखिएगा आप डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इन्वर्स रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। ठीक है, मीन रेशियो क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। अभी तो मैं इस पे नया हूँ, मुझे इसका सारा ऑप्शन भी अभी फ़िलहाल पता नहीं है। तो आज भर के लिए इतना ही। मैं फिर से इस पे क्लास लूँगा और आगे मैं इससे कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अभी मैं नया हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है।